दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आपको सुना रही हूँ मैं कहानी कबीर और श्रेया की। कबीर ने उसे अपना फोर्क उठाते हुए देखा। उसने उसको बाउल में घुमाया, कुछ नूडल्स उठाकर अपने मुंह में भर लिए और बड़ी खुशी से खाने लगी। कबीर ने हैरान होकर अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया ने तुरंत हैरान होकर अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसने कबीर को देखा, वो लगभग कुर्सी से गिर ही गई। कबीर, तुम चलते हुए कोई आवाज क्यों नहीं कर सकते? उसने चिल्ला दिया। अपनी छाती पे हाथ रखकर जोर से हाँफते हुए उसने कहा, मुझे लगा उधर कोई भूत है। कबीर ने पूछा, तुम खाना बना रही थी? उसने उम्मीद नहीं की थी कि श्रेया को खाना बनाना आता होगा। श्रेया ने अपने बाउल की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, नए महान शेफ दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना बना रहे थे। ओ, तो वो इंस्टेंट नूडल खा रही थी और कबीर को लगा कि श्रेया इतना अच्छा खाना बना रही थी जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये सही वक्त है इस बदतमीज लड़की से दूर भाग जाने के बारे में सोचने का? कबीर ने कहा, तो तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? श्रेया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पानी बहुत अच्छा उबाल लेती हूँ। मैंने कभी उसे ज्यादा नहीं पकाया। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की बिना कुछ सीखे बड़ी कैसे हो गई। श्रेया ने कहा, अब तुम घर इतनी देर से वापस आए हो तो तुमने कुछ खाया तो होगा नहीं, खाओगे? श्रेया ने अपना बाउल कबीर के आगे करते हुए पूछा। कबीर ने झांक कर देखा कि उसमें क्या है। देखने में तो अच्छा लग रहा था। उसमें सब्जियां थी, मीट था, अंडे थे और सूप के साथ तो वो सब और भी स्वादिष्ट दिख रहा था। कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो उसने बिना जाने ही अपने होठों पर जीभ फेरी। कबीर बिना हिले वहीं खड़ा रहा। जब उसने श्रेया को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने गहरी सांस ली और उसको डांटते हुए बोला, इतनी देर से खाना पेट के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता। मैं आमतौर पर इतनी देर रात को खाना नहीं खाती, लेकिन आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं खुद को ये इनाम दे रही हूँ। उसने दोबारा फोर्क से नूडल उठाए और कबीर के मुंह के सामने कर दिया और हल्का सा मुस्कुराने लगी। खुशबू सूंघकर कबीर के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं खाता हूँ, पहले मुझसे दूर हटो। श्रेया ने जल्दी से नूडल्स उसके मुंह में ठूस दिए। 2-4 बार चबाने के बाद कबीर को भी वो काफी स्वाद लगे। नमक बहुत तेज है, खाने के बाद उसने टिप्पणी की। हालांकि ये कहने के बावजूद भी वो खाता रहा। धीरे धीरे उसने सारा बाउल खत्म कर दिया। श्रेया बिना कुछ कहे उसे बस देखती रही। कबीर ने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और श्रेया की तरफ देखा। क्या हुआ? श्रेया ने कहा, क्या तुमने आज से पहले कभी इंस्टेंट नूडल नहीं खाए? अब तो खत्म करने के लिए बस सूप ही बचा है। हाँ, नहीं खाया तो? कबीर ने श्रेया की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हुए कहा। श्रेया ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, आज तक इंस्टेंट नूडल नहीं खाए। तुम्हारा स्टैंडर्ड काफी गिरा हुआ है। इंस्टेंट नूडल जिंदगी का एक अनमोल तोहफा है, बहुत स्वादिष्ट, और तुमने लगभग इसे मिस ही कर दिया था। लेकिन देखो, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें मैं मिल गई, वरना तो तुम्हें कभी ये लाजवाब चीज खाने को ही नहीं मिलती। कबीर ने चुपचाप श्रेया को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हुए सुना। उसने आराम से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये जंक फूड है। श्रेया ने उसको ठीक करते हुए कहा, स्वादिष्ट जंक फूड। कबीर ने अपना सिर जोर से हिलाया और बिना कुछ कहे बस उसको देखता रहा। श्रेया ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जब मैंने पेट भरकर खा लिया है और मैं बहुत ही बढ़िया मूड में हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। श्रेया को देखकर कबीर ने पूछा, लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में हो। श्रेया ने कहा, जरूर, मैं जल्दी ही एक अहम भूमिका निभाने जा रही हूँ। हालांकि मुख्य किरदार मेरा नहीं है, लेकिन मेरा किरदार पूरी कहानी में दिखेगा। मैं फ्यूचर में बहुत फेमस हो जाऊंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ।
चेहरे पर एक शांत भाव के साथ कबीर उठकर वहां से दरवाजे की तरफ जाने लगा। तो निष्कर्ष यही है कि तुम मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। फिलहाल हम अपनी शादीशुदा जिंदगी एक साथ रहकर ही गुजारेंगे। तुम्हारे लिए बढ़िया यही होगा अगर तुम इसकी आदत डाल लो और मेरी पत्नी होने का किरदार अच्छे से निभाओ। ये फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कबीर बीच में ही रुका और दरवाजे से निकलने से पहले इतना बोला, इतना सोचने के लिए थैंक यू। दोस्तों, मैं हूं आरजे खुशी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज, वो भी एकदम फ्री। हाँ, फ्री है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।